हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड में। और ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि हम ऐसी बातें करेंगे आज जो हम डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि वॉचेस हो गई, सिग्नेचर हम कैसे यूज़ करते हैं। और उसके लिए हमने बुलाया है सुधीर कोवे सर को। सर स्वागत है आपका। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग सर हम मी। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कि हमें ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो छोटी मोटी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, बट उनकी डिटेल में आप बताओगे कि क्या इफेक्ट होता है उन चीज़ों का। यस हाँ जी सर, अगर हम बात करें सिग्नेचर की या वॉचेस की या लोगोस की, मतलब सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहा है कि सिग्नेचर इंसान रोज नहीं करता। मतलब मेरे को तो ये भी नहीं याद लास्ट हमने कब सिग्नेचर कहीं करे थे, या फिर मतलब बहुत डेली यूज में भी बहुत कम होता है। तो सिग्नेचर कैसे डिफाइन करता है हमारे को? तो एक तो सिग्नेचर जो है वो आपकी पब्लिक इमेज होती है। ओके भले ही आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, लेकिन जब भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आएंगे, आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपका पासपोर्ट है, वहाँ पे आपका सिग्नेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। सिग्नेचर आपको रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे आप नहीं हो तो आपकी उपस्थिति दर्शाता है कि यस दिस पर्सन इज एग्रीइंग टू दिस। तो ऐसे में जो भी पब्लिक आपको परस्यू करने वाला है, जो भी आपके बारे में पब्लिक जानने वाला है, वो आपके सिग्नेचर पे डिपेंड करता है। तो जो भी आप सिग्नेचर करोगे वैसा ही लोग आपको समझने वाले कि ये इंसान ऐसा है। आप एक्चुअल में कैसे, वो अलग हो गया। मतलब मैं अलग भाषा में कहूँ तो उसको हम कहते हैं कि आपका एक आवरण है, ये छद्म रूप है आपका सिग्नेचर, जो आप दिखाना चाहते हो पब्लिक में। एक्चुअल में आपकी जो हैंड राइटिंग होती है वो आपका एक्चुअल स्वरूप होता है। ओके अगर मैं आप सब लोगों से पूछूं कि आपको कोई भी व्यक्ति कोई पैसा देता है या कुछ वैल्यू देता है तो क्यों देता है? तो इसलिए देता है कि आपका जो स्वरूप होता है उसके अनुसार वो आपको जज करता है। इसलिए सिग्नेचर इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिग्नेचर डिफाइन करेगा कि आप कितना पैसा एक्चुअल में बनाओ। सर मुझे ऐसा लगता है, जैसे चलो ठीक है, सिंस अब हम बात कर रहे हैं इस बारे में, आपने हमें बताया तो शायद मैं किसी का सिग्नेचर नोटिस कर लूँगा आपकी कुछ बातें बताने के बाद। बट सिंस इससे पहले अगर देखा जाए, मुझे या काफ़ी लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि अगले ने क्या सिग्नेचर किया, या फिर मैं उसके सिग्नेचर शायद उसकी पर्सनैलिटी को तो मैं नहीं पोर्ट्रे कर सकता। आम जनता नहीं सोचती ऐसे, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, आपका कहना सही है कि आम जनता इसके बारे में नहीं सोचती है। लेकिन अगर हम खुद के बारे में जान के खुद को बदलना चाहे तो ये बहुत बड़ा टूल हो जाता है। जैसे अभी कल ही मैं एक इंसान से मिला था। इंसान अच्छा कमा रहा है और कई दिनों से उसको प्रमोशन नहीं मिला। अब प्रमोशन इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसकी खुद की जो छवि है उसकी, वो अपनी नज़र में खुद को बहुत छोटा आंकता है। उसका सिग्नेचर का साइज़ बहुत छोटा है। अच्छा। तो खुद का ही स्वरूप है, उसका खुद का रूप है। अब वो छोटा आंकता है तो बाकी लोग भी छोटा आंकते हैं। तो उसकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इसके बावजूद उसका प्रमोशन नहीं हुआ। जब मैंने कहा कि अगर आप प्रमोशन करना चाहो तो सिर्फ इस सिग्नेचर का साइज़ बढ़ा दो, आपका जो मेंटलिटी है खुद के बारे में वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके मन से ही आता है और वहाँ से बाकी लोग उसकी उस पर्सनैलिटी को रिकॉग्नाइज करेंगे और वहाँ से फ़र्क पड़ेगा। तो साइज लेंथ के वे में बढ़ाना चाहिए या नहीं, हाइट? हाइट जो आपका राइटिंग का साइज़ है, उसकी तुलना में जब हैंडराइटिंग का साइज़, मतलब सिग्नेचर का फर्स्ट इनिशियल अल्फ़ाबेट बड़ा बनता है, तब आप कभी देखो जो कैपिटल होता है वो स्टार्ट होता है। आपने इंग्लिश में सुना होगा कि कोई भी लेटर हम लिखना, मतलब सेंटेंस लिखते हैं तो कैपिटल हम बड़ा बनाते हैं, क्योंकि ये अपना इनिशिएटिव है, कुछ तो भी नया करना है। तो सिग्नेचर में जब आपका कैपिटल बड़ा बनता है, जैसे अमिताभ बच्चन का देखो, शाहरुख खान का देखो, प्रियंका चोपड़ा का देखो, या कई भी, मतलब जितने भी लोगों ने बड़ा काम किया है, बड़ी शुरुआत की है, कुछ तो भी नया इंडस्ट्री को दिया है, तो वो लोगों का, जैसे रतन टाटा जी का, तो इनिशियल आपको हमेशा बड़ा दिखेगा। ओके। बड़ा इनिशियल मतलब बड़ी शुरुआत। सर थोड़ा सा इसे टेस्ट करते हैं। आप थोड़े जनरल ट्रेड सिग्नेचर के बताओ, ताकि ऑडियंस में से और हम सब लोग भी थोड़ा टेस्ट कर पाए कि हाँ एक्चुअली हमारे सिग्नेचर ऐसे है, तो क्या हम ऐसा सोचते हैं। चलिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको रिगार्डिंग बायलिंगुअल सिग्नेचर। तो कई लोग होते हैं जो दो भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं एक सिग्नेचर के अंदर। हिंदी और इंग्लिश का? हिंदी इंग्लिश करते हैं, गुजराती इंग्लिश करते हैं, कोई भी, मतलब दो भाषाओं का मिश्रण है। जैसे अमीषा पटेल जी का सिग्नेचर आप देखो, जो ऑटोग्राफ या सिग्नेचर जो भी उनका है, वो जो ऑनलाइन अवेलेबल है, वो दो भाषाओं में। तो ऐसे लोग आपको हमेशा दिखेंगे कि कहीं ना कहीं वो कोर्ट केस में फंसे हुए। अमीषा पटेल जी ने अपने फादर के ऊपर ही कोर्ट केस कर दिया था। अच्छा। तो आप कहीं पे भी चेक करो, मतलब किसी का भी सिग्नेचर आप ले लो, दो बायलिंगुअल है तो आदमी कोर्ट केस में फंसा हुआ आपको दिखेगा। फिर आप देखिए कि ऐसे लोग, मतलब ऑडियंस में भी बहुत सारे लोग होंगे जिनकी सिग्नेचर इलेजिबल है, मतलब हम पढ़ नहीं सकते कि लिखा क्या है। लोग कहते हैं कि सिग्नेचर ऐसे करो कि इसको कॉपी कोई नहीं कर पाए, तो लोगों ने ऐसा बहुत घुमावदार पेचीदा बना दिया, पेचीदा बना दिया। अब देखिए आपके मन से ही आ रहा है, तो मन से आने वाला थॉट आपकी प्रतिमा, आप अपनी प्रतिमा को पेचीदा बना रहे हो। ये एक हो जाता है कि बहुत लोग ना आपको समझ नहीं पाएंगे, आप कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। लेकिन जैसे ही सिग्नेचर इलेजिबल होता है, पढ़ा नहीं जाता है, स्पष्ट नहीं लिखा है, तो ऐसे में
आप जो काम करने वाले हो ना उसमें स्पष्टता नहीं है, आपके माइंडसेट में क्लैरिटी नहीं है, और इसका डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन है पैसे में। इन सब लोगों के ना पैसे लॉस होते हैं, ये लोग सब शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं। देखिए आपने भी बचपन में कुछ ना कुछ लिखा रहेगा, जर्नल में लिखा रहेगा कुछ, तो जहाँ पे आप कॉपी कर रहे थे किसी का, आपको नहीं समझा कि क्या लिखा, आपने क्या किया, कुछ तो भी ऐसे घुमा दिया। तो यहाँ पे आपने शॉर्टकट लिया, आपने समझा नहीं। तो वैसे ही जो सिग्नेचर में शॉर्टकट लेते हैं वो जीवन में शॉर्टकट लेते हैं। ये जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में कहीं तो भी पैसा डालते हैं और गारंटीड बहुत बड़ा लॉस करते हैं। यही कारण है कि आरबीआई गवर्नर्स के बारे में बात करो तो उनकी सिग्नेचर जो उनका स्ट्रिंग सक्सेसफुल था, जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है इंडिया को, इन सभी गवर्नर्स की सिग्नेचर में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको दिखेगा। जैसे रघुराम रंजन की बात करो, उर्जित पटेल की बात करो, या बहुत सारे आप पीछे जाके देखोगे तो सबकी सिग्नेचर आपको पढ़ते आएगी कि लिखा क्या है। बट सर लोग अपने थोड़े से नॉट सो क्लियर सिग्नेचर्स या थोड़े से पेचीदा इसलिए बनाता है कि कोई कॉपी ना कर ले, फौज ना कर ले, इसलिए बनाया जाता है अक्सर, तो वो गलत है, नहीं करना चाहिए। देखो आप देखो जो सिग्नेचर क्लियर है उसको कॉपी करना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको उसमें एक्यूरेसी देखनी पड़ेगी। जो सिग्नेचर ऑलरेडी रफ टफ है, मतलब ऐसे ही गंदा है, उसको कॉपी करना तो ईजी है। पर सर मतलब नॉर्मल इंसान तो पहचान भी नहीं पाएगा ना कि उसमें दोनों में क्या फ़र्क है, ऑलमोस्ट दोनों खराब ही है। हाँ अच्छा सर, कई लोग अपना जैसे कर्वेचर बनाते हैं, उन उसका भी वो भी कुछ कहते देखो अभी जब भी कोई लोग ना ऐसे सिग्नेचर के बीच में कुछ डाल देंगे, तो गोल गोल किया और उसके बीच में कुछ लिख दिया, तो ऐसे लोग चाहते हैं कि उनकी जो प्रतिमा है वो कवर्ड रहे, एनकैप्सुलेटेड है। तो ये लोग ना अपने बारे में ज़्यादा रिवील नहीं करते, वो खुद को हाइड करते हैं। बट उनको कुछ फाइनेंशियली कुछ असर पड़ता है उस चीज़ का, या कुछ ऐसा है? नहीं, अभी इसमें क्या होता है, अभी उन्होंने हाइड कर लिया तो खुद के बारे में ज़्यादा ओपनली किसी को बताना नहीं चाहते। फाइनेंशियल के लिए हमेशा क्लैरिटी, हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश, 3 लोग। पैसा किसके पास है? विष्णु जी के पास, क्योंकि लक्ष्मण के पास है। तो विष्णु जी क्या करते हैं, विष्णु जी रहते हैं मेंटेनेंस ऑपरेटर, ब्रह्मा है क्रिएटर, विष्णु जी मेंटेनेंस, और जो महेश जी है वो डिस्ट्रॉयर है। तो इसका कहना है कि जो मेंटेन करेगा चीज़ों को उसके पास पैसा आएगा। इसलिए देखो मारवाड़ी एक जगह पे धंधा डालता है, 10 साल रुकता है, पैसा कमाता है। कोई भी इंसान, जैसे आपको भी 9 साल हो गए, जो पैसा बनता है वो लॉन्ग टर्म में बनता है, मेंटेनेंस के कारण बनता है। तो वो इसको हम कहते हैं मिडल जोन हैंड राइटिंग में। एक होता है अपर जोन, एक होता है मिडल जोन, एक होता है लोअर जोन। जैसे हम जी लिखेंगे तो जी में नीचे की तरफ जाएगा, तो उसका लोअर जोन आ गया। एफ लिखेंगे, एल लिखेंगे तो उनको ऊपर की तरफ लेके जाते तो अपर जोन आ जाएगा। एम ओ ये जो लेटर्स है उनका मिडल जोन आता है। तो जिनका मिडल जोन अच्छा होता है उनका कम्युनिकेशन अच्छा होता है। और देखो आप लोग भी पैसा बनाते हो कम्युनिकेशन के स्किल पे बनाते हो, आपका है ना, आप समझ पाते हो, बोल पाते हो। तो जो भी इंसान बोल पाता है वो पैसे बनाता है। तो बोलने की कला जो है मिडल जोन में आती है। तो जितना आपका स्पीच अच्छा, लैंग्वेज पे कंट्रोल अच्छा, रीडिंग अच्छा, तो वहाँ से पैसे बनते हैं बेसिकली। तो मिडल जोन जिसका अच्छा रहेगा वो पैसों को मेंटेन कर सकता है। ओके। पैसे कमाना कहीं से भी हो सकता है, लेकिन मेंटेन करने के लिए मिडल जोन चाहिए। और सर कुछ लोग डॉट्स भी बनाते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस? हाँ, तो डॉट्स में तो बहुत अमेजिंग चीज़ होती है कि जैसे बहुत सारे तरह के डॉट आते हैं। एक डॉट होता है जो सिग्नेचर के नीचे आप डालते हो। तो जनरली आप देखो कि 2 डॉट डालते हैं, 2 लेफ्ट में, कभी 2 बीच में, कभी 2 राइट में। जैसे अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें तो उन्होंने 2 डॉट्स एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में दिए। तो एक्सट्रीम लेफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे व्यक्ति अपनी कम्युनिटी के साथ या अपने जैसे लोगों के साथ या अपनी फैमिली के साथ कंफर्टेबल होता है। वो कहता है मैं इनके साथ रहना चाहूँगा। जी किसी ने अगर 2 डॉट सेंटर में दिए, वो कहता है मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ रहना चाहूँगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली। और जो लोग एक्सट्रीम राइट में देते हैं वो लोग चाहते हैं कि स्ट्रेंजर से मुलाकात हो, तो वो लोग स्ट्रेंजर्स के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। मतलब सिग्नेचर कंप्लीट करने के बाद राइट में डॉट। हाँ, राइट में 2 डॉट, एंड में 2 डॉट नीचे। अगर राइट में एक डॉट डालते हो, आप में से आप डालते हो राइट में, हाँ, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। तो किसी भी इंसान ने सिग्नेचर किया, देखो उसमें भी अंडरलाइन करने की आदत है। आप अंडरलाइन भी करते हो नीचे? सर कुछ अच्छा ही बताना। अंडरलाइन भी करते हैं, कुछ काटते भी हैं शब्द। हाँ, तो मैं दोनों का बताता हूँ। तो जो अंडरलाइन करता है उसका कहना होता है भाई मुझको जो कुछ भी करना है ना उसके बारे में कन्फर्मेशन चाहिए, चेकिंग करना है। तो आप ना किसी भी बात पे तब तक बिलीव नहीं करेंगे जब तक आपके अंदर से आवाज़ नहीं आएगी कि ये सच है, ये करेक्ट है। तो आप ना कोई भी गलत चीज़ लोगों को, अंडरलाइन, मतलब उसमें आता ही है वो अंडरलाइन। ये तो पॉइंट सही बोला आपने। कंफर्मेशन चाहिए हर चीज की एकदम। आपको चेकिंग करने की। देखो आपने, इसलिए मैंने पुराने आपके पॉडकास्ट देख रहा था, तो आप बीच में ऐसा क्वेश्चन डालते हो जिसमें जो व्यक्ति ना अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि आप उसकी बिलीफ को टेस्ट करते हो, चेक करते हो हमेशा। हाँ, ये पूरी अनबॉक्सिंग करते हैं। हाँ, परफेक्ट। बताओ तरीके से। अंडरस्कोर करने वाला इंसान ना गलत चीज़ लोगों को बेच नहीं सकता। तो आप कभी भी कोई भी चीज़ रेकमेंड नहीं करोगे जब तक आपका बिलीफ नहीं होगा कि ये करेक्ट है।
लेकिन भाई साहब अगर आपका बिलीव बन गया तो आप आउट ऑफ द जाके बोलते तेरा पैसा मैं देता हूँ, लेकिन तू कर, अच्छा नहीं लगा ना तो मेरे से लेना पैसा। तो ये कन्विक्शन जब आ जाता है ना तो आदमी आउट ऑफ द वे जाके रिकमेंड करता है अंडरस्कोर करने पे। अब अंडरस्कोर के बाद हमने डॉट दे दिया। अब ये डॉट अगर एक ही जगह पे बार बार आएगा, इसको होते हैं इमैक्युलेट, मतलब परफेक्ट। तो ये आदमी ना ये होता है पर्टिकुलर होता है चीज़ों को लेकर कि ये चीज़ ऐसी ही होनी चाहिए, तो पर्टिकुलरनेस वहाँ से आता है। अगर वही डॉट आगे पीछे हो रहा है, कभी ऊपर आ जाए कभी नीचे आ रहा है, तो आदमी मूडी हो जाता है, कहता है कभी कि मुझको 4 बजे चाय कॉफ़ी चाहिए और कभी कहता है मुझको 6 बजे कॉफ़ी चाहिए। तो ये पर्टिकुलरनेस बदल जाता है उसमें। और सर जो काट देते हैं अपने ही शब्द, अभी जो कार्ड देते हैं ना, उन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत बुरे काम किए होते हैं, तो उनको ना अपने खुद की प्रतिमा से घिन आती है, तो अपनी खुद की ही प्रतिमा को कट कर देते हैं, बोलते हैं कि आई एम नॉट अ गुड पर्सन। तो उनका सेल्फ एक्सेप्टेंस कम होता है। मतलब हो सकता है कि वो वैसे मतलब ना हो, लेकिन वो जो साइंस ये कहती है, आप ये कह रहे हैं। ऐसे नहीं होता। क्या होता है ना कि जैसे किसी इंसान ने बचपन में कुछ गड़बड़ कर दी, कहीं से चोरी कर दी, वो किसी को बताया नहीं है, अब ये बात उसको ना मन में खाती रहती है, तो उसका सिग्नेचर में ऐसे आ जाती है। या किसी महिला के साथ कुछ कर दिया है ना, कई बार होता है कि रिलेशनशिप बन जाते हैं और लोग मतलब वो ना चाहते उस भी बन गए और फिर उसको बारे में किसी को बताया नहीं, लेकिन उसको अंदर से बुरा लग रहा है इस बात को लेकर। या जैसे किसी ने पैसे की गड़बड़ कर दी ना, किसी मंदिर से पैसे चोरी कर लिए, तो मंदिर से पैसे, तो इस बात की घिन आती है ना लोगों को, अब गलती से कर दिया या उस समय पे नीट इसलिए किया, तो वो खुद के बारे में अच्छा नहीं सोचे कि दे नो कि दे हैव नॉट डन अ गुड थिंग। तो वो इसलिए आप देखो कि कई बार इनका ना वो सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत कम होता है खुद के बारे में, तो खुद को क्रिटिसाइज़ बहुत करते हैं लोग और कई मतलब कह देते कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं गधा हूँ। ऐसा आपने देखा ना, लोग बोलते हैं मैं गधे के जैसा वहाँ पे बैठा था। अब ये इस सेंटेंस में उनके खुद के प्रति घिन है उनको, या खुद के प्रति वो खुद को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो काम तो क्या होता है। अब मैंने 2006 से इस फील्ड में हूँ मैं, और 18 साल हो गए, 10,000 से भी ज़्यादा सिग्नेचर मैंने एनालिसिस किए, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि उसने नहीं किया और सिग्नेचर में, कभी नहीं। अच्छा सर, अब सिग्नेचर्स की इतनी इम्पैक्ट पड़ती है प्रोफेशन पे, पैसों पे, तुम्हारी लाइफ पे, बट एक अगर कुछ लोग सिग्नेचर्स ऐसा करते हैं, इस बारे में आप बताओ कि अगर वो ऊपर करते करते ऊपर को जा रहे हैं, ऐसे जा रहा है या फिर स्ट्रेट जा रहा है, तो ये भी फर्क पड़ता है। देखो आपका शायद ऊपर की तरफ जाता है तीनों का, राइट, आप ऊपर की तरफ से आपका स्ट्रेट जाता है, आपका स्ट्रेट, आपका ऊपर जाता है, हल्का सा ऊपर जाता है। तो जिनका ऊपर जाता है ना वो बड़े ना ऑप्टिमिस्टिक होता है, कभी हार ना मानने वाले। उनको ये आपका लॉस भी होगा ना, बोले अरे कुछ नहीं, चलो सवर कर लेंगे, कुछ निकल आएगा बाहर अच्छा उसमें से। तो आप हमका हमेशा डायलॉग रहेगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऑप्टिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक है, ऊपर की तरफ जा रहा है वो। तो ये लोग ना बहुत ज़्यादा इनके एम्स और ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं, सपने बहुत ज़्यादा होते हैं, और ना ख़त्म होने वाली लिस्ट होती है, ये भी अचीव करना है, वो भी अचीव करना है। हाँ, और ऐसे लोगों का अगर ये 45 डिग्री हो गया ना आपका सिग्नेचर, जैसे शाहरुख खान जी का है वो 45 डिग्री है, तो आपको अपर बैक का प्रॉब्लम होता है। अच्छा, हाँ, नेक पेन, शोल्डर पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, अपर बैक। शाहरुख खान का अपर बैक का सर्जरी हो चुका है, शोल्डर का सर्जरी हो चुका है, तो अचानक से सडन पेन करेगा अपर बैक में, क्योंकि आपका सिग्नेचर जो 45 डिग्री बन रहा है ऊपर की। ओ सर, बहुत से लोग अपना फुल नेम लिखते हैं सिग्नेचर में और मतलब उसका भी कुछ एम्फोसिस होता है या फिर शॉर्ट में लिखना चाहिए? अभी देखिए हम लोग बैठे, आप बैठे हो, तो अगर एक और आदमी आ जाए तो आप वहाँ पे उसको बैठने दे दोगे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि आपने अपनी आपकी जो छवि थी, आपकी जो बॉडी थी, उसको सिकुड़ लिया, एडजस्ट कर लिया। तो जो आदमी सिर्फ इनिशियल डालता है वो दूसरों के विचारों को, दूसरों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होता है, सिर्फ पहला नाम डालता है। हाँ, वो सैक्रिफाइस सिग्नेचर। इस आदमी ने अपने फादर को देखा होता है, मतलब फर्स्ट इनिशियल की बात कर रहा हूँ, पहला नाम भी नहीं। जैसे सुधीर मेरा नाम है तो मैंने एस लिख दिया। ओके, अगर मैं एस लिखता हूँ तो मैं सैक्रिफाइसिंग नेचर का हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई मैं अपनी स्टाइल को बदलने के लिए रेडी हूँ, मैं खुद की जो डिमांड्स है उसको कम करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन वहीं पे आप एक्टर्स को देखोगे, जैसे प्रियंका चोपड़ा है, शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है, देव आनंद है, तो ये हमेशा देव लिखेंगे, मतलब देवानंद सिग्नेचर करते हैं। अमिताभ बच्चन लिखते हैं, शाहरुख लिखते हैं, प्रियंका जी प्रियंका लिखती है। तो ये लोग कहते हैं कि भाई मैं मेरी पर्सनैलिटी को सैक्रिफाइस नहीं करूँगा। हालांकि ये उनकी प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको लोग याद इसलिए करेंगे क्योंकि उनकी स्टाइल है। कक करेंगे तो याद आएगा ना कि शाहरुख खान का स्टाइल है। तो ये जो स्टाइल है वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दे विल नॉट सैक्रिफाइस देयर स्टाइल। आपने देखा होगा कि एक्टर में ऐसे भी एक्टर थे जिन्होंने अपना चेहरा छुपा के एक्टिंग की और लोगों ने उनको पसंद किया। या फिर अजय देवगन हमेशा ऐसे बात करेंगे, गर्दन टेढ़ी करके, तो लोग, वो उनका स्टाइल है, लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे फिर भी वो वही काम करेंगे। तो वो अपने स्टाइल को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। तो एक्टर वाले प्रोफेशन के लिए या सेलिब्रिटी वाले प्रोफेशन के लिए जहाँ पे आपकी स्टाइल इस्टेब्लिश होनी चाहिए, फुल नेम इन सिग्नेचर इज़ वेरी गुड। लेकिन कई बार सोसाइटी में, जैसे
आपकी आपकी वाइफ है, उन्होंने आपको चाय बना के दी, आप उसको नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ कॉफ़ी पीता हूँ, आपको पीनी पड़ेगी चाय। तो वहाँ पे आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो वहाँ पे इनिशियल वाले सिग्नेचर के जो लोग हैं ना, वो अच्छे हस्बैंड बन जाते हैं। और जो फुल नेम लिखते हैं वो अच्छे बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, क्योंकि बॉयफ्रेंड तब पसंद आता है, गर्लफ्रेंड तब पसंद जो जो स्टाइलिश हो। आप ऐसे किसी को नहीं पसंद करोगे ना, उसका कुछ स्टाइल चाहिए। तो गुड हस्बैंड इज़ द वन हु सैक्रिफाइस, गुड बॉयफ्रेंड हु इज़ वेरी स्टाइलिश। तो ऐसे लोगों के ना लव मैरिजेस होते हैं जो सिर्फ अपना खुद का नाम लिखते हैं सिग्नेचर में, एंड दीज पीपल आर वेरी गुड एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। क्योंकि हम कैसे डिवीजन करते हैं सिग्नेचर में, नाम मतलब आप, मिडल नेम मतलब आपके फादर, और जब हम सरनेम की बात करते हैं तो सरनेम में आपकी मदर आती है, आपकी वाइफ आती है और आपके बच्चे आते हैं, क्योंकि वही आपका सरनेम आगे लेके जाता है। तो सरनेम का इनिशियल में ये 3 चीज़ आती है, और बचा हुआ जो आपका काम करने का तरीका आता है उसमें, ऑक्यूपेशन जिसको हम कहते हैं। तो जब हम सिग्नेचर में से सरनेम निकाल देते हैं तो आपका पूरा इमोशनल क्वेश्चन निकल जाता है, इमोशन ज़ीरो हो जाता है आपके। इसलिए ओनली नेम सिग्नेचर वाले लोग ना एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो एक आइडियल सिग्नेचर सिर्फ आपका नेम जो पहला नाम है, तो अभी तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एक्टर्स के लिए अलग हो गया, डॉक्टर के कस्टमाइज अलग हो उसके गया, लिए मतलब अलग अलग है। डॉक्टर के लिए अलग, जो डॉक्टर को चोरी करनी है उसकी सिग्नेचर अलग होती है, जो डॉक्टर को क्लीन काम करना है उसकी सिग्नेचर अलग होती है। डॉक्टर की तो हैंडराइटिंग ही नहीं समझ नहीं आती, सिग्नेचर तो क्या देखो ही अभी मैं आपकी थोड़ी देर पहले मैं बोला था आपको कि जो भी इंसान गड़बड़ करना चाहता है, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट मैं बोलूँगा इसके बारे में। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर की हैंडराइटिंग ख़राब होती है, पहली बात तो उनसे ज़्यादा जो हैंडराइटिंग है वो इंजीनियर्स की ख़राब होती है। लेकिन आपने इंजीनियर्स की सिग्नेचर या हैंडराइटिंग को ज़्यादा देखते नहीं हो आप, क्योंकि आप जाते नहीं ना उसके पास। आप देखो जो भी डॉक्टर क्लीन काम करता है उसकी हैंडराइटिंग आपको रीडेबल दिखाई देगी, और जिसका सेटिंग है, जिसको महंगी दवाई बेचने की है, जिसको बाजू वाले जो रेस्टोरेंट मतलब बाजू वाला जो क्लिनिक है मेडिकल है वहीं से दवाई बेचने की, फिर उनकी सिग्नेचर हैंडराइटिंग थोड़ा सा खराब समझ नहीं आएंगे कि वही वाला पढ़ पाए। हाँ वही वाला पढ़ पाए। देखो इनको समझ गया, सही बात है। तो वहाँ पे गड़बड़ है। अच्छा सर, कुछ लोग जैसे इंग्लिश नहीं आती, हिंदी में वो करते हैं। करेक्ट। तो जैसे बाला साहब ठाकरे है, शरद पवार है, इनकी सिग्नेचर जो है वो उनकी मतलब खुद की लैंग्वेज में, सिंगल लैंग्वेज, कोई डुअल लैंग्वेज। हाँ, या नरेंद्र मोदी जी की भी, नरेंद्र जी जिनकी उनकी भी सिग्नेचर में नरेंद्र मोदी वो लिखता है। तो जितने भी लोग ऐसी सिग्नेचर लिखते हैं जो उनकी ओन लैंग्वेज में हो या किसी भी रीजनल लैंग्वेज में हो, तो एक होता है इंग्लिश जो कि ग्लोबल ऑडियंस को कैटर करता है, और होता है एक हिंदी जहाँ पे आप अपने जैसे लोगों को ढूंढते हो। तो जैसे शरद पवार जी ने शरद पवार लिखा, तो उनका जो टोटल फोकस है अपने लोगों के लिए, अपने लोगों की हम बात कर रहे हैं। मतलब जैसे बारामती से वो आते हैं तो पीपल आर वेरी क्रेजी अबाउट, मतलब मंदिर में उनकी फ़ोटो है, इस लेवल पे है। तो ऐसे जैसे नरेंद्र मोदी जी का भी सिग्नेचर, तो गुजरात में ही इज़ अ लाइक गॉड, क्योंकि नरेंद्र लिखते हो। बाला साहब ठाकरे जी महाराष्ट्र में गॉड। तो ये लोग अपने लोगों के लिए बहुत काम करते हैं। ये इनका जो अपनापन है ना, वो उस सिग्नेचर से दिखता है कि जिनको उन्होंने अपना माना उनके लिए उन्होंने सब कुछ किया। तो जैसे ही नरेंद्र मोदी जी भी पंतप्रधान बने तो उन्होंने देश को अपना माना, तो देश के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो गए वो। तो जहाँ पे उन्होंने किसी भी इंसान को अपना माना, क्योंकि उन्होंने अपनी लैंग्वेज में सिग्नेचर किया। अगर आपने इंग्लिश में सिग्नेचर की तो आप हर किसी व्यक्ति के साथ सहज होने के लिए रेडी होते हो। सर अब आई एम श्योर बहुत से लोगों के माइंड में ये चीज़ आ रही होगी कि अगर चेंज करते हैं तो एक तो कैसे करना चाहिए, दूसरा कि कितने टाइम में उसका असर चेंज होता है, और तीसरा कि क्या मतलब बहुत हेडेक लगता है ना कि हर जगह चेंज कराओ, तो कैसे। इतना तो हेडेक नहीं, आजकल ना बहुत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत इजी कर दिया प्रोसेस। पहले बहुत हेडेक का था, अब एक एजेंट आ जाएगा आपके घर पे, वो हर जगह पे मतलब पासपोर्ट से लेके पैन कार्ड पे लेके, पासपोर्ट पैन कार्ड तो मेन होता है वहाँ पे, जो बैंक तो कभी भी जाके घूमते फिरते जाके चेंज हो जाता है। तो बहुत आसान प्रोसेस है, इतना मुश्किल नहीं, सिग्नेचर चेंज हो जाता है। दूसरा, सिग्नेचर आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है ताकि जो सिग्नेचर नया है उसकी कंसिस्टेंसी है, मतलब वो इसमें एक्यूरेसी आए, जो हम बता रहे कब ऐसा होना चाहिए, डिस्टेंस इतना होना चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए, वो सब चीज़ों। और रिजल्ट की बात है तो जैसे ही ये कंसिस्टेंट हो जाएगा रिजल्ट आपको दिखने चालू हो जाएंगे। बट सर कई चीज़ें ऐसी भी होती है ना जो मान के चलो आपकी इनकम तो बढ़ा रही है, पर कुछ ऐसा भी हो रहा है जैसे कस्टमाइज़ करा हमने जो हेल्थ पे आ रहा है, तो क्या सब कुछ बैलेंस हो सकता है सिग्नेचर में कि? देखिए, हम लोग ये कर सकते हैं कि आपका जो इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ हेल्थ की अगर बात कर रहे हो तो वो मिनिमाइज़ हो जाए। मतलब ऐसी कुछ डिसीज़ है जैसे गायनेक इश्यूज़ है या आपकी सेक्सुअल डिसीज़ है, उनको हम आसानी से रोक सकते हैं सिग्नेचर से, अगर सिग्नेचर में उस तरह के फॉर्मेशंस आते हैं तो।
या फिर आपका जो प्रॉब्लम होता है रिगार्डिंग लोअर बैक पेन, अपर बैक पेन तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लोअर बैक पेन को आसानी से रोक सकते हैं सिग्नेचर से। हाँ ना, तो वो कुछ डिसीजेस को बहुत आसानी से, डायबिटीज़ को आसानी से रोका जा सकता है, मतलब अगर हो चुका है तो कंट्रोल होगा, और अगर नहीं हुआ है तो कभी नहीं होगा। फिर टूथ एक, काफ़ी लोग दांत गिरते हैं या वो लगाना पड़ता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें करते हैं, टूथ इम्प्लांट्स वगैरह। सर ये सुनने में बहुत ना अनरियल लग रहा हाँ, है। सिग्नेचर से डायबिटीज कैसे हो से सकता तो ठीक हो जाएगी, तुम्हारे सिग्नेचर सिग्नेचर से। से। हाँ, तो मैं समझाता हूँ आपको कि कोई भी जो डिसीज़ आपके लाइफ में होता है आपको, वो आपके माइंडसेट के कारण होता है, मतलब मन में जो विचार है। हम कैसे कहते हैं कि कोई भी चीज़ आपके लिए, आप कर्मा पे बिलीव करते हो कि कर्म से सब कुछ होगा, तो कर्म कहाँ से चालू होता है आपका? कर्म चालू होता है मन से। वचन काया। तो काया में तो बाद में आएगा, पहले तो मन में आ गया ना आपके, तो मन में विचार आया है उसको तो बदलो हैंडराइटिंग से, मन में आएगा, फिर वचन में आएगा, फिर काया से आपकी राइटिंग से आएगा। तो मैं कहता हूँ जो आप लिखते हो ना, फर्स्ट लेवल ऑफ मैनिफेस्टेशन है। पहला जो कर्म है आपका लिखने में आता है, ये कार्मिक है ना, हाथों से तो कर्म करते हो आप, तो लिख दिया आपने, आपका कर्म हो गया। जो भी लिखा है अल्फ़ाबेट, उसकी जो भी एनर्जी है, अभी आप यंत्रा की बात कर दो, यंत्रा क्या है? जो भी विजुअल सिंबल है वो यंत्र है। जो भी आप बनाते हो, स्वस्तिक बनाते हो या श्रीयंत्र बनाते हो, तो सिंबल ही तो है। तो राइटिंग में तो सब कुछ सिंबल है ना। आपने ए लिखा, अच्छा आप मैनिफेस्टेशन की बात करते हो, पूरा वर्ल्ड मैनिफेस्ट हुआ कहाँ से हुआ है? ओमकार से हुआ है। हम कहते हैं ना कि ओमकार के ही रिवर्बरेशन सब कुछ है, मतलब दो ही तरीके से आप कुछ चीज़ों को समझ पाते हो। एक है वर्ड्स, जो वाइब्रेशन होगी वर्ड से होगी, दूसरा वाइब्रेशन होगा जिसका मैनिफेस्टेशन, मतलब आपका जैसे आपका आकार है, आपका कुछ सिंबल है ना, यू आर सिंबलाइज। तो ये लिखावट जो है वो यंत्र है, वो मैनिफेस्टेशन है, और वहाँ से वाइब्रेशन पता चलती है आपकी। अब ये इसलिए आपने देखा होगा कि ये कुछ यूट्यूब पे ना एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो लोगों ने क्या किया, साउंड दिया, प्लेट रखी, मेटल प्लेट, उस पर नमक डाला। कि नमक क्यों? क्योंकि नमक का ना क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, तो उसका वाइब्रेशन एक्सेप्ट करने का जो टेंडेंसी है बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप नमक हाथ से देते नहीं किसी को, नमक हम उधार नहीं लेते, क्योंकि नमक किसी घर से लाएंगे तो उसकी वाइब्रेशन अपने घर पे आ जाएगी। घर की वाइब्रेशन क्लीन करने के लिए नमक इस्तेमाल करते हैं, आपकी नज़र उतारने के लिए नमक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो तुरंत कैप्चर कर लेता है वाइब्रेशन को। तो जैसे ही आप साउंड फ्रीक्वेंसी देते हो ना, तो वो अलग तरह का पैटर्न बना देता है। तो ये पैटर्न क्या है? ये फॉर्म है और वो वाइब्रेशन है। इसलिए हर एक अल्फ़ाबेट में एनर्जी है। तो मन को बदलने की प्रक्रिया है। जब हम अभी मन से, माइंड से दिमाग में आएगा, दिमाग में इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिग्नल से हाथ में आया, हाथों से उंगलियों में आया, उंगलियों से पेपर पे आया। अब हम उल्टा करेंगे, हम पेपर पे ऐसा कुछ बनाएंगे जिससे आपके माइंड में वो चीज़ें बदल जाएगी। तो ये वो साइंस है, इसलिए वो बीमारी को ठीक कर पाता है। वाह सर, ये तो करके ही पता चलेगा। बट मैं जानना चाहता हूँ, जब आपके पास क्लाइंट्स आते हैं या जब आप सिग्नेचर एनालिसिस कर रहे हो किसी का, तो क्या पैरामीटर्स आप देखते हो? कितना टाइम आपको लगता है, या तुरंत देखते ही पता चल जाता है कि इसको ये प्रॉब्लम होगी? कुछ क्लाइंट एग्जांपल से अगर आप बता पाओ। एग्जांपल देता हूँ आपको बीमारी का, क्योंकि बीमारी की हमने बात की। तो आप मतलब बहुत सारे लोगों ना आजकल पेट की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, स्टमक अपसेट, एसिडिटी। तो एक सिंपल सा फॉर्मेशन है, बहुत सिंपल फॉर्मेशन है, इसको कहते हैं ई, जो हम स्मॉल ई लिखते हैं ना, तो ई लिखते हैं। तो जिन किसी की भी ई में वो होल नहीं दिखाई देता है, कुछ लोग लिखते हैं ना, ये तो वो होल नहीं बनता ना, ये जनरली होल बनना चाहिए। इन लोगों को एसिडिटी, स्टमक अपसेट, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। हाँ, और इनका प्रॉब्लम कहाँ, अब ये प्रॉब्लम आता कहाँ से? अभी ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली उसने ऐसा ई लिखना चालू किया, ये इनका प्रॉब्लम आता है उनके फादर से। तो इनके फादर जो थे वो उनकी बात नहीं सुनते थे, या फादर ने उनकी बात सुनी लेकिन अनसुनी कर दी, प्रॉमिसेस किए लेकिन उन्होंने प्रॉमिस निभाए नहीं। ऐसे में आदमी सुनता है, ये आदमी कैसे प्रॉमिस सुनता है लेकिन निभाता नहीं, करता लेकिन करता नहीं, तो ये नहीं सुनता तो मैं भी नहीं सुनूंगा। तो ई जो है वो दर्शाता है आपकी सुनने की, उसका देखो शेप भी कान के जैसा है, तो सुनने की एबिलिटी को बताता है। क्लोज डी का मतलब है कि आदमी सुनने के लिए रेडी नहीं है। अब वो सुनता नहीं है तो इसको ना इरिटेशन होता है, मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको इसका नहीं सुनना है, तो नहीं सुनने में आपका इरिटेशन होगा। उस समय पे आपका जो डायफ्राम है वो ज़्यादा कंप्रेस होता है और वहाँ पे एसिड ज़्यादा सीक्रेट होता है, क्योंकि यही से तो सब एसिड, इसीलिए इन लोगों को स्टमक अपसेट, इंडाइजेशन या एसिडिटी होती है। और ऐसे लोगों के कभी भी फादर फिगर, बॉस और गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं होते। अरे बाप रे, ये सिर्फ ई के साथ है, सिर्फ ई के क्लोज साथ डी, है, क्लोज डी। हाँ क्लोज डी। आप देखो अभी आप लोगों का ना ये अच्छा है, इसलिए आप सुन के लेते हो, समझ के लेते हो, तो आपका जो स्टमक अपसेट है वो नहीं होगा। लेकिन जो थोड़ा सा इरिटेशन होगा,
चेहरे पे एक्सप्रेशन बदल जाएगी, उसको सुनने का नहीं रहेगा, ये क्या आ गया वो तत्वज्ञान देने वाला। तो क्लोज व्यू वाले लोग ना सवेरे सवेरे अगर किसी ने उनको कुछ ज्ञान की बातें की ना तो उनको बहुत गुस्सा आता है। मतलब मैं बचपन से सुना मत सुना, ऐसा उनका कहना सर होता है। वैसे हम में से तीनों में किसी के सिग्नेचर में ई आता ही नहीं है। नहीं पर हैंड राइटिंग में तो आता है। हैंड राइटिंग की तो हैंड राइटिंग की बात करें तो वहीं से तो सिग्नेचर बनेगा, है ना। सर थोड़ी बात करते हैं, आपने 2 बुक्स लिखी हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, एक तो है $1 मिलियन लोगो और रिवर्बरेशन ऑफ अ टाइम पीस। तो पहले हम थोड़ी वॉच की बात कर लेते हैं, वॉच एनालिसिस और वॉल क्लॉक एनालिसिस भी आप करते हो, तो थोड़ा वॉच के बारे में जानते हैं। मैं इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने ना पेंडुलम वॉच घर में नहीं लगानी चाहिए, अच्छा ठीक है। तो पेंडुलम में जो ऐसा स्विंग होता है, वो तो pendulum, बड़ी right? फैशन में थी बहुत ये fashion- टाइम वो तो पे। घर में बहुत लगाई है बचपन Perfect, पहले। perfect. अब देखिए, आप अगर याद करो तो पेंडुलम का आपने सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखिए? पेंडुलम इंजन मैं बताता हूँ हॉरर मूवीज़ में देखिए, हाँ बराबर टंग टंग 12 बजेगा, हीरोइन को याद आएगी मुझको नहाना है, भूत को याद आएगी उसको मुझको वहाँ पे विजिट करना है, लेकिन हॉरर मूवीज़ देखिए। उसके बाद सबसे ज़्यादा आपने देखी है टॉम एंड जेरी की मूवीज़ में। देखो टॉम एंड जेरी में हमेशा आपको कुकू वॉच या वो बाहर निकल के बोलती ये थी। दोनों मूवीज़ में ना दोनों जगह पे एक चीज़ कॉमन आपको दिखेगी, इनस्टेबिलिटी। एक क्षण के लिए भी टॉम एंड जेरी शांति से नहीं बैठ सकते, और हॉरर मूवी में आप शांति से नहीं बैठ सकते। तो जिनके घर में ये पेंडुलम लगता है, इनके घर में अशांति आती है, ओके अनस्टेडीनेस आता है, कांस्टेंट डिस्टर्बेंसेस आते हैं। तो पहले के ज़माने देखो, अगर हम लोग रेलवे स्टेशन की बात करें तो रेलवे स्टेशन में एक वॉच लगता था पहले के ज़माने, आपको याद है कैसा लगता था वो? रेलवे स्टेशन में तो सर बड़ी वाली गोल वाइट कलर की बड़ी वाली वॉच, हाँ। उसमें रोमन डिजिट ब्लैक कलर में। हाँ अब ब्लैक जो है वो अथॉरिटी का दर्शाता है। तो अगर प्लेटफॉर्म पे ब्लैक कलर का वॉच लगा है, मतलब वहाँ पे बिना अथॉरिटी आप नहीं जा सकते, मतलब आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी। ब्लैक कलर है रोमन। अब रोमन जो है हमेशा अनजान लोगों की बात करता है, क्योंकि रोमन का बात ही होगा ना, हम तो इंडियन है यार, रोमन बोलेंगे तो कोई तो भी बाहर से आ रहा है, तो उस प्लेटफॉर्म पे हमेशा बाहर के लोग आएंगे, करेक्ट। ये था माइंडसेट। अब वो वॉच बदल गई, अब वहाँ पे वॉच है ये डिजिटल। अभी हॉरिजॉन्टल वॉच रेड कलर में चीज़ें होती हैं। अब रेड कलर जो है वो ऊर्जा का है, वो स्पीड का है, वो पैशन का है, तो गति बहुत होती है। इसलिए आज देखो ना, आजकल ना स्टेशन पे ना लोग ज़्यादा रुकते नहीं, आप देखो फटाक से एम्प्टी हो जाते हैं, टाइम पे आते हैं, टाइम से, तो स्पीड बहुत बढ़ गया, और ऑनलाइन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब वो सिस्टम नहीं रहा कि आप लाइन में लगो और टिकट लो, आप मोबाइल से, ऐप से, कहीं से भी डाउनलोड करके आप तुरंत जा सकते हो। तो स्पीड बढ़ाया है। अभी रेलवे जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है, क्योंकि पहले गोल शेप था, अब शेप जो हॉरिजॉन्टल आ गया। तो वहाँ पे उनका जो कंसिस्टेंसी है, पहले के जो मेंटेनेंस है उतना अच्छा नहीं था। अब आज आप रेल में ट्रैवल करो, आप मेंटेन्ड ट्रेन देखोगे, आपको लगेगा कि वाह। तो सर ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्क कर गया या फिर उन्होंने भी अपनी एनालिसिस कराई होगी? देखिए, तो मैंने तो अभी 2020 से सिखाना चालू किया। 2010 से 2020 तक तो मैं सिखाता भी नहीं था, क्योंकि मैं पहले सिग्नेचर की बात करता था, लोग कहते थे पागल है आधा। मैं सोचा मैं रिस्ट वॉच की बात करूँगा तो लोग कहेंगे पूरा पागल है। तो मैंने बहुत डर के 2018 में पहला क्लास लिया था, और उसके बाद 2020 से मैंने फुल फ्लेज सिखाना चालू किया, क्योंकि मैंने देखा कि जो भी मैं सिखा रहा हूँ ना उसका रिजल्ट परफेक्ट है, गारंटीड है। जब मुझको कॉन्फिडेंस आया कि ये वर्क करता है, तब मैंने उसको सिखाना चालू किया। और लेबनन में मेरी एक स्टूडेंट है जिसने मुझको ना 5 लाख रुपए दिया था 2020 में 1-to-1 सीखने के लिए, तो उसको मैंने 60 घंटा पढ़ाया था। तो वो एक बड़ी फैमिली से, राजघराने से। तो वहाँ पे मुझको एहसास हुआ कि उनके सभी मैंने प्रॉब्लम डिटेक्ट सही से किए, उनको हम रेमेडीज दिए, तो 1 महीने में रिजल्ट भी आए। देन आई रियलाइज कि इट वर्क्स। क्या प्रॉब्लम थी सर उनको? हाँ, अगर बता सकते हो तो। नहीं, थोड़ा सा रिवील नहीं कर सकते, लेकिन इंटरनल थी, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम थी, हेल्थ के इश्यूज़ थे, ऐसी भी प्रॉब्लम थी कि उनके यहाँ पे ना एब्डक्शन बहुत होता था, क्योंकि तो उनको ना सिक्योरिटी में बहुत जीना पड़ता था हमेशा। तो ऐसा मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी डाली है, जहाँ पे सिर्फ वॉच को देख के मैं ये बता रहा हूँ कि इसके घर के बाहर 2 पहरेदार रखे हुए और ये आदमी घर से बाहर नहीं निकलता। तो उसका भी ऐसे, उसको भी अगवा किया गया था, वो दुबई में रहता हुआ आदमी। तो आई वॉज नॉट अवेयर, बट ड्यूरिंग द क्लासेस जो लोग आते हैं, तो मैं ऐसे रैंडमली मैं एनालिसिस करता हूँ। मैंने 10,000 से भी ज़्यादा वॉचेस एनालिसिस की हुई है। तो ऐसे बहुत सारे एनालिसिस है जो कि अनबिलीवेबल है। अच्छा सर, किस हद तक बता देते हो आप कि मतलब? तो ये तो आप इंस्टाग्राम देखो तो आपको भी पता चलेगा कि हद तो बेहद हो गया ये तो। बट कभी कभी जैसे रोग आसानी से डिटेक्ट हो जाते हैं, लॉसेस डिटेक्ट हो जाते हैं। एक मैंने डाला हुआ है स्टोरी इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे मैंने बताया कि व्यक्ति मंदिर से वापस आते समय इसके साथ कुछ हादसा होगा एक्सीडेंटल।
आधी फैमिली ख़त्म हुई है जब वो व्यक्ति मंदिर से वापस आ रहे थे। आपने रिस्ट वॉच देखी उसकी? वॉल क्लॉक, उनका वॉल क्लॉक देखा। क्या शेप थी? तो उनका वॉल क्लॉक था ज़मीन से 6 फुट का, और अंदर बहुत सारे चीज़ें बनी हुई थी जो कि ये दर्शाती थी कि 2 जगह पे प्रॉब्लम जाएंगे। जब भी इनके घर में कुछ मंगल कार्य होगा, जैसे शादी हो रही है, सगाई हो रही है, तो घर में कुछ अघटित होगा, और अगर ये मंदिर जाएंगे तो कुछ अघटित होगा साथ में, अगर कहीं मंदिर जाते हैं तो। सर और किस टाइप की वॉल्स घर में रखना सही नहीं है बताना? वॉल क्लॉक तो ये तो डिपेंड करता है व्यक्ति के ऊपर। मतलब जैसे मेरे ऑफिस में एक वॉल क्लॉक लगी हुई है जहाँ पे हमने मेक श्योर किया है कि जो व्यक्ति आएगा वो वही आएगा जिनसे हम मिलना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने उस तरह का वॉल लगा दिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप चाहते हो कि घर में बहुत सारे लोग हैं, तो मैं कहता हूँ कि एक वाइट कलर होता है। देखो आप, अगर आप में से किसी ने वाइट कलर पहना है, तो जितने भी लोगों ने वाइट कलर की वॉच अगर पहनी है, तो दीज पीपल हैव नेचुरल एक्सेप्टेंस टुवर्ड ऑल द पीपल। तो जो अगर वाइट कलर का बैकग्राउंड किसी ने लगा दिया, तो ये लोग ना बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस के लिए रेडी होते हैं लोगों के। इसलिए सोसाइटी में वाइट कलर का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं नहीं चाहता हूँ मैं सबसे मिलूँ, मैं चाहता हूँ मैं सिलेक्ट, क्योंकि 60,000 से भी ज़्यादा लोग हमने सिखाया हुआ अब तक, तो सबसे मिलते रहेंगे तो लाइफ कब जिएंगे। तो सिलेक्टेड लोगों से मिलना चाहते, तो हमने वो चेंज कर दिया। तो वैसे डिपेंड करता है कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, उसके हिसाब से वॉल क्लॉक लगाना चाहिए, रिस्ट वॉच पहनना सर उसमें भी कुंडली इन्वॉल्व होती है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और ये सब, या फिर आप जनरली प्रोफेशन देख के? और पर क्योंकि एक घर में अलग अलग भी तो लोग हैं ना, जैसे मदर है वो होम मेकर है, बेटे को तरक्की चाहिए, हस्बैंड को कुछ चाहिए, किसी को बाहर पढ़ने जाना है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग है। तो एक कॉमन सोल्यूशन कैसे हो सकता है? तो कॉमन सोल्यूशन तो घर के लिए देते हैं, क्योंकि एक घर में मेजर प्रॉब्लम तो होगा। फिर अगर बच्चे को या किसी व्यक्ति को पर्सनल चाहिए, तो उसको रिस्ट वॉच पहन के वो रिजल्ट ले सकता है। ओके। एक ओवरऑल घर के लिए, जैसे हम किचन में जाते हैं, तो समझो किचन में हम लोग चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ये नहीं खाए, फास्ट फूड ना खाए, बाहर की चीज़ें ना मंगाएं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि फिर ऐसे लोगों ने रोमन क्लॉक जो है वो किचन में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि रोमन क्लॉक अगर किचन में लगाएं तो आप बाहर का ऑर्डर बहुत करोगे। किचन में तो वैसे भी क्लॉक नहीं लगाते लोग। डिजिटल क्लॉक लगाओगे तो आप फास्ट फूड बहुत ऑर्डर करोगे, रोमन क्लॉक लगाओगे तो आप नॉन ट्रेडिशनल डिशेस बहुत बनाओगे। जैसे साउथ इंडियन है वो पंजाबी बना रहा है, या पंजाबी है वो साउथ इंडियन बना रहे, तो ऐसे आप चेक करो। मतलब मेरे पास तो टेस्टिमोनियल से मैं तो सिखाता हूँ। तो किचन में वैसे लगानी चाहिए, लगानी ही नहीं चाहिए? मैं कहता हूँ कि आप कहीं पे भी जाते हो आज की डेट में, जैसे मैं पुणे से यहाँ पे आया हूँ, तो मैं प्लेन में आया। क्यों? क्योंकि प्लेन एक ऐसा यंत्र है जो मेरी जर्नी को फास्ट कर देता है, ईजिली पहुँचता है। तो घड़ी भी एक यंत्र है, तो अगर आपकी रिजल्ट को फास्ट करने वाला है तो क्यों ना पहने, और क्यों ना उसको यूज़ करें। सर तो कोई ऐसी भी घर में जगह है जहाँ पर वॉल क्लॉक नहीं लगानी चाहिए, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा अवॉइड करनी चाहिए? तो एक होता है मेडिटेशन रूम, अगर आपका घर में है तो उस जगह पे जहाँ पे आपको किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, क्योंकि ये यंत्र क्या करेगा, अपनी एनर्जी से उस चीज़ को डिस्टर्ब करेगा। मतलब अच्छे के लिए भी डिस्टर्ब कर सकता है, बुरे के लिए भी। जैसे आपका जिम कोच आपको डिस्टर्ब करता है अच्छे के लिए आपका, पर डिस्टर्बेंस तो होगा लाइफ में। तो जहाँ पे आपको शांति चाहिए, कई लोग आते हैं कहते हैं कि मुझको मेडिटेशन में या स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना है, रिस्ट वॉच रिकमेंड करो। मैं कहता हूँ यहाँ पे जहाँ पे आप बंधन से मुक्त होते हो वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी चालू होती है, या वहीं पे आप डीप जा सकते हो मेडिटेशन में। तो कुछ ना पहनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसलिए आप देखोगे कि कई लोग नागा साधुस कुछ नहीं पहनते हो, बिकॉज दे वांट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। जब आप पहनते हो ना तो आप बंधन में बंध जाते हो। इसलिए जब आपकी शादी होती है तो आप गठबंधन कर लेते हो, या अगर सगाई होती है आप अंगूठी पहन लेते हो। तो पहनना मतलब अटकना है। तो अगर आपको फ्रीडम चाहिए लाइफ में बहुत ज़्यादा, तो ऐसी जिस किसी जगह से आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम चाहिए, उस जगह पे वॉल क्लॉक या रिस्ट वॉच नहीं पहनना चाहिए। ओके। एंड सर रिस्ट वॉच का भी सेम ही है कि जैसे हम सिग्नेचर की बात कर रहे थे इनिशियली, कि बहुत ज़्यादा नई यूज़ में आती है। रिस्ट वॉच का ऐसा है कि आप डेली पहनते हो और रख देते हो, या कभी भूल गए या कुछ, तो वो क्या मतलब इतना इम्पैक्ट क्रिएट करती है आपकी लाइफ में? तो रिस्ट वॉच बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। मुझको भी पहले ऐसा लगता था कि मैं सोचता क्यों ये पड़ा हो यार, लोग तो पहनते ही नहीं आजकल। लेकिन भाई साहब जिसके पास है ना वॉचेस 50, 150, 250 ऐसी वॉचेस लेते हैं लोग। हाँ। शौकिया लेते हैं, मैं पागल हो गया मैं। और देखो अब मेरे हर बैच में 150-200 लोगों की बैच लगती है, और मैं अभी ये मेरा 22nd बैच रहेगा। इमेजिन करो, मल्टीप्लाई करो कि इतने सारे लोगों ने मेरे से सीखा हुआ है, तो कितना क्रेज़ है वॉच का ऑलरेडी। तो अब हमको ऐसा लगता है, क्योंकि मैं कम पहनता हूँ, मैं सिलेक्टेड वॉच ही पहनता हूँ या कम ही पहनता हूँ, लेकिन लोग बहुत क्रेज़ी है, लोग बहुत पहनते हैं।
इसको मैं एक्सटेंड भी करता हूँ। अभी हमने रिस्ट वॉच की बात की, अब रिस्ट जो है कुंडली में तीसरे घर में आता है। अभी हमने थोड़ी देर में बात की कि हाथों से ही कर्म की शुरुआत होती है। तीसरे घर में हम एफर्ट लेना चालू करते हैं, कर्म की शुरुआत यहाँ से होती है। अगर हम लिख रहे हैं, कर्म की शुरुआत हो रही है, तो हाथों पे जो कुछ भी आप पहनोगे ना, वो भी आपके कर्मों को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे हम आपकी बात कर रहे थे कि धागा आपने पहना हुआ है, तो जो लोग धागा पहनते हैं ना, देखो आपने देखा होगा कि कई बार ना लोग मंदिर जाते हैं, जॉब नहीं लगती होती, वो धागा पहनते हो, जॉब लग जाती है, गारंटीड जॉब लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो धागे में एफर्ट लेने की इच्छा है। धागा पहनोगे, धागे में आप देखो छोटी छोटी बहुत सारी ये रहती है, मतलब रस्सियाँ रहती है, तो वो दिखाती है कि ये आदमी अभी यहाँ से कर्म होंगे, कर्मों को हमने इन्फ्लुएंस किया कि मुझको बहुत काम करना है छोटा छोटा पर, लेकिन आई एम रेडी टू वर्क। जैसे आप दोनों जो है धागा पहनते हो, यू आर रेडी टू वर्क, यू आर रेडी टू डू हार्ड वर्क। अगर इनकी बात करके बोलेंगे नहीं भाई मैं कंफर्टेबल काम करूँगा, मुझको ज़्यादा मेहनत मत कराओ, करेक्ट है? तो ये जो चीज़ है, क्या पहन सर आप स्टैंड अप भी करते हो? स्टैंड अप तो नहीं करते, लेकिन हमारा जो एजुकेशन है, जो मैं सिखाता हूँ, तो उसमें जोक्स बहुत होते हैं, बिकॉज वी क्रिएट लॉट ऑफ जोक्स आउट ऑफ इट। जैसे आपने देखो ये कड़ा पहना हुआ है अभी, ठीक है, तो कड़े भी अलग अलग तरह के आते हैं। तो आपका जो कड़ा है वो दर्शाता है कि आप हमेशा जिस किसी व्यक्ति से रिलेशनशिप बनाओगे, कितना भी मुसीबत में व्यक्ति रहो, तो कभी भी मुसीबत में व्यक्ति आपको कॉल करे तो एक झटके में उसके पास पहुंच जाओगे। यू विल नेवर थिंक ट्वाइस, यू आर रेडी टू सैक्रिफाइस योर कंफर्ट फॉर दैट पर्सन्स वेल बीइंग। ये आपका ये बताता है। और सर काला भी पहनते हैं लोग। हाँ, जैसे इन्होंने पहना है, महाकाल से पहना है, तो महाकाल में भी दो तरीके महाकाल आते में हैं। ये था, ये वाला दूसरा है, हाँ, ब्लैक वाला दूसरा है। अच्छा, तो महाकाल में भी बड़ा सा भी पहनते हैं लोग। तो देखो महाकाल से जो भी व्यक्ति आता है ना लाइफ से वापस, वो अपनी लाइफ में ना बहुत बड़ा डिसीजन लेता है। एक आप चेक करना कि कोई तो भी ड्रास्टिक बदलाव उसकी लाइफ में ज़रूरत है। महाकाल से उसने पहना और वापस आया, तो कुछ तो भी ड्रास्टिक बदलाव उसकी लाइफ में होगा। काला जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिवनेस का, रिजेक्शन का है। मतलब वो कहता है कि ये चीज़ जो है वो इतनी ही होनी चाहिए। जैसे महाकाल की भी बात करते हो, महाकाल भी क्या सिलेक्टेड चीज़ों के लिए अपनाते हैं, बाकी सब रिजेक्टेड है ना। उनकी लाइफ में फोकस बहुत ज़्यादा है। जज काला पहनते हैं, अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है। वकील काला पहनते हैं, बाउंसर्स काला पहनते हैं। आपको लास्ट मार्क्स जो मिलते हैं वो रेड इंक में मिलते हैं, मतलब ब्लैक इंक में मिलते हैं। वो सिलेक्टेड कि इसके आगे कुछ नहीं होगा, सुप्रीम अथॉरिटी। तो अगर आपने ब्लैक थ्रेड पहन लिया तो यहाँ पे आप बहुत चूजी हो जाते हो कि किसके साथ क्या करना है, वेरी सिलेक्टिव। तो आपका जैसे हमने कहा, तो नेचुरली आप बहुत सिलेक्टिव हो जाते हो। आप कम्युनिकेशन में बहुत सारे लोग मैसेज करेंगे, आप 2-4 लोगों की रिप्लाई करोगे, बाकी देखेंगे बाद में, ऐसा। तो सिलेक्टिवनेस उसमें आ जाता है। और सर कई लोग पैर में पहनते हैं, उससे क्या होता है? तो पैर जो होते हैं वो मूवमेंट के लिए होता है। हाँ, इसमें मैं आपको शोल्डर का भी बताऊंगा, उसमें मज़ा आएगा आपको। तो पैर जो है वो मूवमेंट के लिए होता है। तो अगर हमने पैरों में पहना तो आप बहुत सिलेक्टिव हो जाते हो, काला धागा, कि कहाँ पे जाना है। जनरली लेडीज़ पहनती है या छोटे बच्चों को पहना जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि छोटा बच्चा कहीं भी चला जाए। और लेडीज़ ने भी पहनना चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी जो उनको इन्विटेशन आएंगे वो बहुत सिलेक्टिव हो जाएगी, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है। अभी देखिए हम शोल्डर की बात करेंगे, तो शोल्डर पे जो कुछ चीज़ आप पहनते हो ना, शोल्डर इज़ आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए मेल्स वो अच्छे लगते हैं, मतलब लड़कियाँ उनको पसंद करती है जिनके शोल्डर ब्रॉड रहते हैं। आप जिम में जाते हो, पहले बाइसेप ट्राइसेप के बाद आप बैक के ऊपर काम करते हो, आपके शोल्डर ब्रॉड दिखने चाहिए। ब्रॉड शोल्डर मतलब रिस्पॉन्सिबल, शोल्डर्स आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए जैसे ही कोई भी व्यक्ति शोल्डर पे कुछ पहनता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाता है। इसलिए अगर आप देखो पुलिस में जाओ तो ये दिखाने के लिए कि आदमी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, वो एक स्टार जाके ऐड कर देते उधर, बोलते अब ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। पुराने ज़माने में राजा महाराजा यहाँ पे गोल्ड पहनते थे, ये दिखाने के लिए कि वी आर गोइंग टू टेक गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू ऑल। तो ऐसे कहाँ पे क्या पहन रहे हो उस पर भी चीज़ें मैटर करती है बहुत ज़्यादा। जैसे आप जब भी कुछ सुनना चाहते हो ना, आप बहुत सिलेक्टिव सुनने के लिए, मतलब आप आपके सॉन्ग्स बहुत चूजी है। आप जो पॉडकास्ट सुनोगे या जो भी जिस किसी का भी सुनना चाहते हो, यू आर वेरी चूजी, आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो ये आपने कान में जो पहना उससे पता चलता है। अच्छा सर, ये भी मुझे पूछना था, कान में डायमंड पहनना, गोल्ड पहनना या आर्टिफिशियल पहनना, वो भी इम्पैक्ट क्रिएट करता है? यस, इम्पैक्ट करता है ना। जैसे नॉर्मली जो है कान लिसनिंग के लिए होता है, तो जो आदमी बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होता है लिसनिंग के लिए, वो कान में कुछ नहीं पहनता है। मेल ज़्यादातर नहीं पहनते, तो हम बहुत चूजी होते हैं। लड़कियां पहनती है इसलिए किसी की कोई बात सुनती रहती है। सही बात है ना। अभी आपने पहना है तो आप भी कैसे हो, आपने वो डायमंड पहना हुआ है, डायमंड के जैसा कुछ तो भी है, जो डायमंड का, हाँ गोल्ड और डायमंड का जो आपने पहना हुआ है वो, तो ये दर्शाता है कि वो
उस फ्लेवर का होना चाहिए, या तो गोल्ड होना चाहिए, मतलब प्रीमियम होना चाहिए, गोल्ड का मतलब प्रीमियम थोड़ा सा अच्छा, और डायमंड का मतलब जिसमें क्वालिटी अच्छी है, जिसका भाषा, आप ना गलत भाषा का प्रयोग वाला गाना नहीं सुन पाओगे, ना ही आप जो आदमी बहुत ज़्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करेगा उसका कुछ सुन पाओगे, क्योंकि आपने डायमंड पहन दिया। तो वहाँ पे क्योंकि डायमंड शुक्र का दर्शाता है, और शुक्र जो है वो मतलब एक सादगी की लैंग्वेज की बात करता है। शुक्र कभी भी झगड़े में नहीं जाना चाहता, और शुक्र हमेशा मतलब अदब जो बोलते हैं ना, अदब जो है वो शुक्र का टेंडेंसी, इसलिए एटिकेट जो है वो शुक्र का टेंडेंसी। इसलिए जितने भी एक्टर्स एक्ट्रेसेस है, द वे दे बिहेव, ग्रेसफुल जिसको कहते हैं, शुक्र इज ऑलवेज अबाउट ग्रेस। तो डायमंड जहाँ पे भी जाता है बोलता है ग्रेस लेके आओ, अदब लेके आओ, अदा लेके आओ। सर कमिंग बैक टू वॉचेस, जैसा कि आप बात कर रहे थे, कई लोग 250, 300, कई एक्सपेंसिव वॉच कलेक्शन रखते हैं, तो मतलब जिस दिन वो, मतलब अब ऐसा ही है कि अलग अलग दिन अलग अलग वॉच पहन ली, तो क्या उनको सडनली अलग दिन अलग होगा, अलग दिन लॉस होगा, अलग दिन फ़ायदा होगा, ऐसा होने लगता है? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें मैं 2 चीज़ें बताऊंगा। एक तो 250-300 वॉचेस है, हमारे ऐसे भी स्टूडेंट थे जिनके 50 वॉचेस थी, या मतलब 250 वाला तो नहीं मिला मुझको, 50 वॉचेस वाले बहुत मिले। तो उनके सभी के वॉच में कुछ चीज़ें जो है, सभी वॉच में 50 वॉच तो 50 वॉच, 1-2 चीज़ कांस्टेंट रहेगी, वो वैसे की वैसे, मतलब रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो हर वॉच में है, ठीक है। दूसरा, ये ना टुटकी की तरह काम करता है। आप रिस्ट वॉच पहनोगे और वो रिस्ट वॉच आपको उस दिन वो एनर्जी दे देगा, वो उस दिन वो एनर्जी दे देगा। रिलेशनशिप कैसे ख़राब हो जाता है? तो उसमें अभी थोड़ा डिटेल में जाके आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ से हम रिलेशनशिप देखते हैं और क्या क्या पैटर्न्स है। कभी बैकग्राउंड का स्कोर, मतलब बैकग्राउंड में जो चीज़ें बनी हुई थी वो ख़राब होती है, कभी कभी डिजिट्स जो होते हैं वो ख़राब होते हैं, कभी कभी बेल्ट ख़राब होता है। जैसे अभी सलमान खान की बात करेंगे, वो पहनते हैं, सलमान खान का फिरोज़ा जितने भी लोगों ने पहना है उनका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, गारंटी, आप देख लेना। तो उनका जो है ना स्टाइल फिरोज़ा, उनका खुद जो का भी ही खराब है। हाँ, वो तो सबका खराब होगा। वो उस तरह का चेन जिस किसी इंसान ने हाथ में पहना, उसका रिलेशनशिप खराब, गारंटी। सर थोड़ा जैसे हमने सिग्नेचर्स की जनरल बात करी थी, आप थोड़ा जनरल पर्सनालिटीज़ बता सकते हो वॉच से रिलेटेड? तो बहुत सारी, फॉर एग्जांपल ब्लैक की मैंने ऑलरेडी बताई कि अथॉरिटी बहुत होता है। ब्लैक वाले जितने भी लोग, मैं हमेशा ब्लैक कलर ही पहनता हूँ, इसलिए मैं मिंगल बहुत कम होता हूँ, मैं बहुत सिलेक्टेड हूँ। अब मेरे टॉपिक से मैं डिवीड भी नहीं होता, आपने देखा होगा, कहीं भी नहीं जाता हूँ बात, मतलब तो ब्लैक अथॉरिटी का होता है। वाइट वाले लोग एक्सेप्टेंस का ज़्यादा होता है। अगर हम लोगों ने रेड कलर की बात की, रेड कलर रिसर्च में आता है, तो लोग मेहनत करने की इच्छा रखते हैं, एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं, ठीक है, मेहनत करने के लिए ऑलवेज रेडी। उसके बाद गोल्ड अगर आ जाता है, तो गोल्ड में व्यक्ति जो है वो चाहता है बहुत ज़्यादा बातचीत करना, अपनी पर्सनैलिटी को लोगों को दिखाना। तो गोल्ड हमेशा प्रेजेंस को फेल्ट करवाना चाहेगा कि आई एम देयर, है ना। तो ग्रीन वॉचेस आ जाती है। ग्रीन में व्यक्ति की इच्छा होती है कि प्यार मोहब्बत से बात हो, यार जो होना चाहिए अच्छी होनी चाहिए। जैसे इन्होंने पिंक पहना हुआ है ना, तो ये इंसान जो है अपने मन मर्जी, मन पसंद काम करना चाहता है। पिंक में क्या रोमांटिक आता है, रोमांस में मज़ा आना चाहिए, वो कंपल्शन है, मज़ा नहीं आएगा तो काम नहीं करेंगे। तो ऐसे कलर्स होते हैं, फिर शेप्स होते हैं, साइज होते हैं। सर वॉच की ब्रांड्स और वॉच कितनी महंगी और सस्ती, वो भी डिपेंड करता है, वो भी मैटर करता है? तो महंगी और सस्ती पे तो डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मतलब हर तरह की वॉच का जो स्ट्रक्चर है वो रिजल्ट देगा। लेकिन डुप्लीकेट वॉच नहीं पहननी चाहिए। अच्छा। अगर आपने डुप्लीकेट, मतलब ये होता है ना, फर्स्ट कॉपी वॉचेस बहुत चलती है, मतलब रेडो वाडो लोग पहनते हैं। फर्स्ट कॉपी वॉच ना आपका कॉन्फिडेंस खा जाता है। तो जितने भी लोग फर्स्ट कॉपी वॉचेस पहनते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहते, उनके अंदर से ना उनका मतलब रिलेशनशिप तो बन जाते हैं, उसका वो यूज़ नहीं कर पाते। मतलब किसी बड़ी ब्रांड की तुम अगर फर्स्ट कॉपी पहन रहे हो तो दिक्कत है। कोई भी फर्स्ट कॉपी, कोई अगर लोकल ब्रांड है, वो मतलब बहुत तगड़ी ब्रांड नहीं है लेकिन वो ओरिजिनल वही बनाती है, हाँ, तो वो पहन चल जाएगा। सस्ता वाला वॉच तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। हम तो कई बार एक्सपेरिमेंट के लिए सस्ता वॉच पहनाते हैं, रिजल्ट मिलता है तो फिर महंगा वॉच पहनाते हैं। सर अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके पास अच्छा वॉच का कलेक्शन है महंगा, जिसे कि बड़े बड़े ब्रांड्स कह लो, उसमें भी कमी आ जाती है कभी कभार? देखो, आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको मैं। जितने भी लोग बहुत महंगा वॉच खरीदते हैं, इनकी सबकी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। आप चेक कर लो, ऑल एक्टर एक्ट्रेसेस, ऑल बिग बिजनेसमैन्स, दे वियर रैडो, रोलेक्स, मोस्ट ऑफ देम हैव वेरी बैड रिलेशनशिप। आप देखो ना, मतलब रिलेशनशिप में कुछ अच्छा ही नहीं है, डिवोर्सेस हो रहे हैं, 2 शादियाँ हो रही है, 3 शादियाँ हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो बड़े ब्रांड्स की वॉचेस है, कुछ वॉचेस मतलब अच्छी है, बाकी मोस्ट ऑफ द वॉचेस जो है वो शो ऑफ वाली
है ना, तो उतना कुछ खास रिजल्ट है नहीं। सर अभी हम वो भी देख रहे थे कि अभी जैसे अंबानी जी के वो प्री वेडिंग हुई थी, उनके बेटे की घड़ी की बहुत हाइप वो वॉच बन बहुत रही अच्छा है। वो वॉच क्या दिखाता है, मैंने देखी वॉच अंबानी की, तो अनंत अंबानी ने जो वॉच पहना हुआ है वो वॉच स्केलेटन वॉच, मतलब अंदर का पूरा दिखाई देता है, बहुत सारे डायमंड जुड़े हुए। फ्रेड पेरी नाम है उसका। हाँ, तो स्केलेटन है ना बीच में वो दिखाई देता है। तो यहाँ पे ये व्यक्ति हर चीज़ के अंदर तक जाने की इच्छा रखता है, तह तक। तो देखो, मैंने ना वो दूसरा इंटरव्यू देखा था जहाँ पे वो बता रहे थे कि कैसे उन्होंने एक जंगल बनाया है जहाँ पे एनिमल्स आते हैं, ये बगीचा बनाया, और वहाँ पे वो आदमी को सब कुछ पता है, क्या होता है, कितने बजे होता है, कौन करता है, कैसे करता है। ये स्केलेटन वॉच है। तो जासूस, उनको स्केलेटन वॉच बहुत अच्छी है क्योंकि वो आदमी तह तक जाएगा। रिसर्चर के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो भी अंदर तक जाएगा। मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो मेरी वॉच में छोटा सा स्केलेटन मैंने डाला, आपने देखा होगा। तो जिनको अंदर तक जाने की इच्छा है उनके लिए स्केलेटन अच्छा वॉच है। सर मैं ये पूछ रहा था आपसे कि इस हिसाब से तो इंसान के पास 4-5 वॉच होनी चाहिए, बिजनेस पे जा रहा है तो अलग, फैमिली के साथ आउटिंग पे जा रहा है तो अलग। ऐसा होना चाहिए आइडियली कि अलग अलग वॉचेस, या एक वॉच सब जगह सोल्यूशन देगी? मैं कहूँगा 2 से 3 वॉचेस जो है वो अच्छी होती है। मतलब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, ये कैसे होता है, सिंबलिज्म है, मतलब आप हाथ पे पहन रहे हो, हाथ जो है वो सबकॉन्शियस माइंड को दर्शाते हैं। तीसरा घर कुंडली का जो हमने बात की थी, तो यहाँ से आपके माइंड को सिग्नल मिलेगा और वहाँ से चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। तो अगर हम बहुत सारी वॉचेस पहनेंगे तो माइंड कन्फ्यूज़ हो रहा है, उसको क्लैरिटी नहीं रहेगी एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो। इसलिए 2 से 3 वॉचेस या ऑन हायर साइड 4 वॉचेस, इससे ज़्यादा नहीं पहननी चाहिए। और आपने जैसा कहा, यस, आप अपने नेचर को बदल, उस दिन अलग मूड सेट करने के लिए आप अलग वॉच पहन सकते हैं। और सर कुछ लोग एप्पल वॉच ये सब ज़्यादा पहनते हैं रैदर देन ये वाली वॉच जो ट्रेडिशनल वाली होती है, तो वो कैसे रहता है? तो देखिए, डिजिटल वॉच जो है वो एक ट्रांजैक्शनल वॉच है। साथ ही साथ आप देखते होंगे तो ये आज के ज़माने में ना जितनी भी डिजिटल चीज़ें हैं वो सब राहु को दर्शाती है, मतलब मोबाइल फ़ोन राहु को दर्शाते हैं। इसलिए जैसे जैसे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे स्पैरोज जो है वो वर्ल्ड में से कम होती जा रही है, क्योंकि स्पैरो जो है सन को दर्शाता है। हाँ सर, स्पैरो देखने को नहीं मिलती। देखिए, सही हाँ, कह रहे हो। स्पैरो सन को दर्शाता है, तो राहु बढ़ेगा तो सन का इफेक्ट कम हो जाएगा। तो जैसे ही ये राक्षस कहलाते हैं, मतलब जितने भी यंत्र है, और राक्षसों का ज़माना है इसलिए यंत्र बहुत ज़्यादा चल रहा है, महंगे बिक रहे हैं। तो राक्षस जब बढ़ता है आपकी लाइफ में तो जैविक ऊर्जा की कमी होती है। इसलिए जैसे ही आपने डिजिटल वॉच को इस्तेमाल करना चालू किया, आपका जो इन्वॉल्वमेंट है लोगों के साथ 1-to-1 लेवल पे वो कम हो जाता है। अच्छा। आप बहुत ज़्यादा फिर नेटफ्लिक्स देखना चालू कर दोगे, इंटरनेट देखना चालू कर दोगे, और आपका जो इमोशनल कॉशेंट है वो नीचे नीचे जाएगा, तो आप इन ह्यूमन टेंडेंसी की तरफ बढ़ जाओगे। ओके। सर कुछ लोग घड़ियों से बात भी कर रहे हैं आजकल, देख रहे हो घड़ी में स्पीकर आ चुका है, वहीं से बात हो रही है फ़ोन से। तो वो तो बहुत सालों से, मतलब सबसे पहली बार जब ऐसा किसी ने किया था तो उसका नाम था जेम्स बॉन्ड, ठीक है। तो उनके सभी मूवीज़ में उसकी वॉच तो सब कुछ करती है, वो बॉम्ब स्फोट भी कर देती है, वहाँ से लेज़र भी निकलता है, वहाँ से वो सब कुछ कर लेता है वो। तो ऐसी वॉचेस को हम कहते हैं मल्टीपर्पज़ वॉचेस। तो ऐसे में देखो, वॉच अपने हाथ पे पहनी और हाथों से बनाते हैं रिलेशनशिप, इसलिए आप हाथ मिलाते हो आपकी रिलेशनशिप बनती है, आपको हाथों पे कुछ बांध देते हो, फ्रेंडशिप बैंड या राखी, तो आपका रिलेशनशिप बनता है। तो जब आप ऐसा कोई वॉच पहनते हो जो मल्टीपर्पज़ टाइप का होता है, तो आप ऐसे में मल्टीपर्पज़ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चाहते हो लोगों के साथ, मतलब एक ही जगह से मल्टीपल काम बने। तो आपका बिजनेस पार्टनरशिप भी हो गया, जिम का पार्टनरशिप भी हो गया, और कहीं खेलने जा रहे, घूमने जा रहे, तो उसी आदमी के साथ कर रहे हो, तो ये मल्टीपर्पज़ माइंडसेट बना देता है। और सर कुछ वॉचेस मल्टी कलर्ड भी होती हैं, वो भी पहननी चाहिए? वो डिपेंड करता है फिर आपका नेचर, आपका स्वभाव कैसा है, आपको क्या अचीव करना है, आपका बैकग्राउंड। और ये सब आप कुंडली के हिसाब से रेकमेंड करते हो? हाँ, अभी मेरा एडवांटेज है कि मैं कुंडली भी देख लेता हूँ, न्यूमरोलॉजी भी देख लेता हूँ, बट जब मैं सिखाता हूँ तो सिखाते समय मैं सिर्फ और सिर्फ रिस्ट वॉच का एनालिसिस सिखाता हूँ, ताकि जो नॉर्मल लोग हैं वो डिसीजन ले पाए और उसको यूज़ कर पाए। हालांकि मैं नॉलेज सब उसमें भी इंक्लूड करता हूँ, लेकिन मैं कुंडली डायरेक्टली नहीं बोलता हूँ, क्योंकि जैसे मैं कुंडली बोलता हूँ लोग घबरा जाते हैं, या न्यूमरोलॉजी बोलूँगा तो लोग घबरा जाएंगे, हमको नहीं आता। तो आई यूज़ द नॉलेज बट आई डोंट से इट। सर क्योंकि ये पॉडकास्ट काफ़ी लंबा हो गया है और आपने इतना सारा कंटेंट फ्री में दे दिया है, जो कि आप देते नहीं हो, क्योंकि सर के कोर्सेज है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिन लोगों को एनरोल करना है वो कर सकते हैं। बट सर जाते जाते मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ आपकी दूसरी बुक $1 मिलियन लोगों के बारे में, तो सीधा $1 मिलियन का लोगो कैसा होना चाहिए वही बता दो। तो देखिए, मैं कुछ टिप्स आपको दूंगा इसके लोगों को लेकर। आपने देखा होगा कि जितने भी ब्रांड्स
मासेस को सर्व करता है पागलों की तरह, वो बाय डिफ़ॉल्ट रेड कलर का यूज़ करता है। कोलगेट, पार्ले जी, या फिर जियो, या फिर यूट्यूब, सब लोग बाय डिफ़ॉल्ट रेड कलर यूज़ करते हैं। तो आपका बिजनेस किस तरह का है और क्या आप मार्केट को संदेश देना चाहते हो, क्योंकि ये भी यंत्र की तरह काम करेगा। जो लोगो देखेगा उसके माइंड को सिग्नल जाएगा, ब्रह्मांड में वो सिग्नल जाएगा और वहाँ से लोग अपने तरफ ऑटोमेटिकली खींचे चलेंगे। तो मिलियन डॉलर लोगो डिपेंड करता है कि कौन सी इंडस्ट्री का है, कौन सा आदमी है, पर ये बेसिक है। अगर आप मासेस में काम करते हो तो रेड कलर बाय डिफॉल्ट आपने यूज़ करना चाहिए। और अगर आप सेलेक्टिव काम करते हो, क्रीम लेयर, बहुत सिलेक्टिव आप काम करते हो, बहुत ज़्यादा, पर उसके रूल्स है कुछ जो बैकग्राउंड में क्वालिफाई होते हैं। तो ब्लैक कलर, बहुत सिलेक्टिव, बहुत क्रीम। जेसी भी देखो ब्लैक कलर यूज़ करता है, शिनाल ब्लैक कलर यूज़ करता है। तो जितने भी ब्लैक कलर वाले लोगों आप देखोगे तो वेरी सिलेक्टिव और वेरी प्रीमियम। और सर पर्पल और वाइट का मिक्स। देखो अभी बायजूस ने पर्पल यूज़ किया था, ठीक है। तो जहाँ पे आपको हवा में चीज़ें बनानी है, मतलब सिर्फ लोगों को गुमराह करना है, देखो ऐसे नहीं, मतलब समझना पड़ेगा आपको। जब कोई अभी राजनीति में काम कर रहा है तो उसका काम है वो कि लोगों को गुमराह करे, अगर कोई या इन्फ्लुएंस करना है। बेसिकली गुमराह मतलब क्या, इन्फ्लुएंस हो सकता है सही भी हो गलत भी हो। इन्फ्लुएंस मतलब यू नेवर नो कि सही गलत है। तो जिनको इन्फ्लुएंस करना है तो ऐसे लोगों ने पर्पल कलर यूज़ करना चाहिए। अभी पर्पल में देखो हमारे यहाँ पे ना कुछ ज्वेलर्स हैं, तो उन्होंने पर्पल कलर यूज़ किया। PNG ज्वेलर्स, उन्होंने पर्पल कलर यूज़ किया। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग इन्फ्लुएंस को लेकर। अब इन्फ्लुएंस कैसा है, एक तो उन्होंने एक्टर्स, सलमान खान आए थे ओपनिंग के लिए, पूरा 50 किलोमीटर का रेडियस पैक्ड, कोई हिल नहीं रहा। फिर विद्या बालन, या फिर राज महाराजाओं की डिज़ाइंस को लेके आते हो, तो इन्फ्लुएंस को लेके आते हो। तो पर्पल कलर अगर आपको पता है तो इंग्लैंड में पहले ना ये रॉयल ब्लू नाम से जाना जाता था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ राजा महाराजा ये पहनते थे। उस ज़माने में पर्पल कलर बनाना बहुत मुश्किल था, बहुत पैसा लगता था। तो अब क्या है कि रॉयल ब्लू मतलब ये प्रीमियम लोग, जहाँ पे सिर्फ इन्फ्लुएंस की बात होगी। तो बायजूस ने जब ये यूज़ किया अपने लोगों में, तो उसने शाहरुख खान को हायर किया। अब उनका बैकग्राउंड में कुछ नहीं है, कुछ नहीं चल रहा है, मतलब जो लोग ऐप ले रहे हैं वो उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा, कुछ नहीं, बट इन्फ्लुएंस इतना बड़ा कि लोग क्रेजी हो रहे हैं उसको लेके। और वही उनका डाउनफॉल का कारण भी बना। कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसे लोगों को भी बेच दिया इन्फ्लुएंस करके जिनको ज़रूरत नहीं थी। तो पर्पल कलर फिर ऐसे मैनिफेस्ट होता है उसमें। तो सर जो स्टार्टअप्स हैं या फिर कोई बिग कंपनीज आपको अप्रोच करना चाहती हैं, आप उनके लोगोस डिज़ाइन करते हो अकॉर्डिंगली फिर आप? यस, तो काफ़ी सारे, हमने तो 400 से भी ज़्यादा लोगो बनाए अब तक, और कई सारे टेस्टिमोनियल्स हैं। 5 साल के बाद मतलब एक इंसान थे सेवा फैसिलिटी नाम से, जिनका टर्नओवर 0 था जिस दिन हमने उनका लोगो बनाया, क्योंकि जस्ट वो पार्टनरशिप से बाहर निकले थे, बहुत टर्बुलेंस था, पैसे नहीं थे, पैसे भी उन्होंने मुझको 6 महीने बाद दिए, फ्रेंड थे। आज उनका टर्नओवर है 16 करोड़ अच्छा, विद इन 5 ईयर्स। तो और लोगो कितनी जल्दी असर देता है सर? जैसे इमीडिएट, मतलब लोगों तो क्या आपने प्रिंट किया, लगा दिया बोर्ड पे, तो काम करना चलो, विजिटिंग कार्ड छपवा दिया तो काम करना चलो। ऑसम सर, मज़ा आ गया आपके साथ बैठ के। और भाई मैं जनता से भी बोलूँ, अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो भाई इस पॉडकास्ट को अपने तक ना रखें। रियल टॉक पॉडकास्ट का जो पर्पस होता है भाई ज्ञान देना, सिर्फ आप और हम तक नहीं, लोगों तक फैले। तो प्लीज़ इसको शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आप सर को रीच आउट करना चाहते हैं, सर के कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, सर से पढ़ना चाहते हैं, तो उसके सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सर का इंस्टाग्राम भी मौजूद है, प्लीज़ गो एंड डू फॉलो। और हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। हमको भी लाइक कमेंट शेयर कर देना अपने हिसाब से, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। दैट इज़ इट। सर जाने से पहले आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, बहुत मज़ा आया, और आपके क्वेश्चंस और आपका जो लिसनिंग स्किल है उसके बारे में माशाल्लाह क्या सही है। अब आप हमें एक बढ़िया सी घड़ी रेकमेंड करोगे? डन। और साइन सिग्नेचर। आपका तो साइन चलो दोस्तों, मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।